देखो क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने 5,000 धन ऋण लिया, यानी कि कोई कर्जा कितना ले रहा है 5,000। तो यही क्या है, पी है। तो हमको पहले देखिए क्या दिया गया है, पी, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे लिया है 5,000। तो सबके लिख लेते हो कर्जा से लिया है वह 5% वार्षिक दे, जब भी देता है तो यहाँ वार्षिक लिखल है, मतलब है कि साल पर वाला है कि एक साल के इस तरह के है। तो 5%, इनकी रेट कितना दे लिया है 5%। यहाँ मासिक लिखल रहेगा तो खुद महीना रहेगा तो दिक्कत नहीं होता है। तो लेकिन वार्षिक दे दिया है और 6 माह में कितना धन वापस करेगा। 6 माह का मतलब हमके पास समय टी दे लिया है, समय कितना है 6 माह। अगर इस साल देता तो इजी हो जाता, लेकिन तुम कह सके महीना वाला निकाले के जो कल थोड़ा सा बता दिए थे उस तरह से एक साल देता तो इजी हो जाता। और पूछ रहा कितना धन वापस करेगा। धन वापस करेगा में जो ब्याजो रहेगा और प्रिंसिपलो रहेगा। ना तो अगर सिर्फ कहता कि कितना ब्याज होता तो ब्याज निकालना हो तो सिर्फ हम एसआई निकाल कर छोड़ देते, लेकिन एसआई नहीं पूछ रहा है कितना धन वापस करे, जो कर्जा लिया है से हो और जो ब्याज से हो, यानी कि सब टोटल क्या देना होगा उसको अमाउंट। तो अमाउंट देने के पहले हम ब्याज निकालेंगे और ब्याज निकल जाएगा तो उसमें प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। यानी कि पहले कोई ब्याज, अब ब्याज के लिए यहाँ और सब देखते तो अगर एक साल सोच जाता या 6 साल रहता हमको गुना भाग करना आसान होता, लेकिन जब महीना वाला रहे तो कैसे निकाले के है से देख लेते हैं। सूत्र होता है एसआई बराबर पी आर टी बटा में 100। एसआई तो हमको ही निकालना ही है। प्रिंसिपल कितना दिए हुए है 5,000, तो 5,000। आर कितना दिए हुए है 5% और टी कितना दिले है 6 माह दिले। अगर 6 साल रहता तो सोझे 6 लिख कर और इसमें इतना से कर देते 100 से भाग तो बन जाता, लेकिन ये इसे नहीं बनेगा। इसे सोझे 6 जो दर दिया है 5% वार्षिक दर है, वार्षिक है। और यहाँ जो टाइम दिया है 6 महीना तक की है। तो एक निकाले के लिए अगर यहाँ पर ऐसे रहता कि सेम ऐसे रहता 6 साल रहता चाहे 1 साल अगर ही रहता तो सोझे 1 से करते तो यहाँ पर निकल का था, इसे ही कट गया बचा 50 गुने 5, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। तो आंसर कितना आता 250। अगर यह यहाँ पर कह देता कि 1 साल का ब्याज निकाले तो कितना हमको निकल का था और 250 से 250, लेकिन कितना दिन के कहा है 6 महीना के। तो 1 साल के अधे ना होता 6 महीना, तो अधिया निकल का आ जाएगा कितना 125। तब उसको हम वैसे हल करेंगे ताकि 125 आना चाहिए, यानी समझ गया। हाँ तो यानी कि यहाँ पर एसआई कितना निकल का आना चाहिए 125। तो हमेशा थोड़ी ना कि हम 1 साल के निकाल का आधा करेंगे, कभी 3 साल के होगा कभी 9 साल के होगा। तो डायरेक्ट बनावे के लिए है कि उसका जो 6 महीना रहेगा उसको हम क्या में बदल लेंगे, इस 6 महीना को हमेशा साल में बदल लेंगे, ठीक। और 6 महीना के साल में बदले के लिए हमेशा महीना में किससे भाग करना होगा, माह में साल से भाग करना होता। माह तो जो 6 महीना से और माह साल में 1 साल में कितना महीना 12 महीना, तो 12 से तो डायरेक्ट 6/12, 3/12, 5/12 जितना डायरेक्ट लेकर काट कूट नहीं करते हैं, ठीक, ताकि इजी रहे। या 1/2 भी, हाँ 1/2 आएगा, ये हल हो रहा है तो 1/2 भी हम लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल है 5,000, रेट है 5%। और समय अब कितना लिखाएगा, समय यहाँ पर 6 नहीं लिखाएगा, इसको महीना में है और जो दिया है ये साल पर दिया है। अगर ये माह कहता तो सोचे 6 माह लिखेंगे हम, ठीक ना। लेकिन ब्याज दर जो रहेगा से वार्षिक रहेगा, मतलब साल पर है तो हमको महीना को भी किसमें बदलना होगा साल में, यानी कि इकाई बराबर करना पड़ता है, ठीक। तो इसको भी साल में बदले तो 6 महीना के साल में बदले तो कितना बना 1/2, ठीक। तो यहाँ लिखाएगा 1/2 और नीचे कितना है सब के लिए 100 होता है। ये 100 से ही कर जाएगा खत्म, ये 2 से ये भी कर सकता है, ठीक। ऊपर भिन्न के गुने में है, आई 2 के हम नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे जन्म पर 2 लिख देता है यहाँ ना लिख करके, तैयो वो है तरीका, ठीक। तो यहाँ 2 है, 2 से 50 कटेगा ना 25 मरतबे, तो अब कितना बचा 25 है। ये 5 से 25 नहीं कटेगा, ये दोनों एक के लाइन में है, ऊपरी है। अब 25 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा 125। तो हमारा ब्याज निकल के आ गया, कितना है ब्याज 125। तो ब्याज निकालना सीख गया, साल वाला रहता तब भी सीखा कि डायरेक्ट कर दो और महीना वाला रहेगा इस तरह से। लेकिन बोला कितना धन वापस करेगा, तो धन वापस करने के लिए उसको प्रिंसिपल और ब्याज दोनों देना होगा, ठीक। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है 5,000 और ब्याज कितना आया 125। तो 5, 2, 1, 5 कितना वापस करना होगा 52 है 5125। तो यहाँ पर आंसर कितना हुआ 5125। 6 माह रहेगा। अब एक साथ हम साल भी दे करके बताते हैं।
अभी पूरा क्वेश्चन न लिखते हैं, खाली पी और आर देते हैं तो इसी से समझ जाए। एकदम बेसिक से फिर एक तनका तनका समझो सब तरह। देखो कोई व्यक्ति फीस यानी कि कर्जा लिया 2550 रुपया, ठीक है। रेट यानी उसको दर कितना दे रहा हो रहा है 2%, ठीक। आई वार्षिक है, ये में जब भी लिखा जा रहा है तो ये वार्षिक होता है। अगर मासिक कहेगा तो मासिक को ही दिखा देते हैं, तो ये वार्षिक है तो इस तरह से। और रेट कितना, टाइम कितना के लिए कर ले लेते हैं 3 साल के लिए, ठीक। ये पूरा पूरा है तो एसआई निकालो, एसआई निकालेंगे तो हमारा अमाउंट भी निकले, सबसे इजी है ना। फिर वही सूत्र पर एसआई बराबर पी आर टी बटा 100। पी के मान कितना है 2550, आगुनी आर कितना है 2%, समय कितना है 3 और नीचे 100। तो इससे तू क्या निकालना सीख जाएगा, ब्याज निकालना सीख जाएगा। बस डायरेक्ट सीधा सीधा वाला नंबर है तब 100 से एगो जीरो से एगो जीरो काटते हैं तब एगो जीरो से एगो जीरो और 2 से कटेगा क्या मरतबे 5 मरतबे, 5 से अभी कट जाएगा 5 और 1 51 मरतबे। तो 51 इधर कितना है 3, गुना करेंगे तो 3 और 5 15 153। तो ब्याज कितना निकल का आया 153। और अमाउंट यानी कि सब पैसा वापस कितना करना होगा तो में जोड़ देंगे। तो 2550 में जोड़ना होगा 153, तो 3 10 के जीरो हासिल 6 1 7 और 2 2703 रुपया। तो ये सीधा सीधा वाला साल वाला था तब निकाल दिए। अब यही साल वाला के महीना वाला, तो महीना वाला तो सिर्फ देख लिया। अब इनमें साल और महीना दोनों कर देंगे कि मान लो कोई के प्रिंसिपल हो गया 2500, ठीक। यानी कितना रुपया कर्जा लिया है, रेट होकर धर दिया है 3% और लौटाएगा 2.5 साल में। कै साल में 2.5 साल में। तो 2.5 साल को या तो इस तरह से लिख सकते हैं 2.5 वर्ष, ठीक। आई हमेशा सब में वार्षिक है, ठीक। तो वार्षिक ही रहते हैं, उसमें बोलता है क्वेश्चन में। फिर या तो इस साल को दूसरा भाषा में लिख सकते हैं 2 साल 6 माह, ठीक। ये लिखल है तो बच्चा जल्दी समझ में आ जाता है, ये लिखल है तो नहीं समझ में आता है। तो ध्यान से, तो ये अब इसको एसआई निकालती है, 3 को तो देवे करेगा। तो एसआई बराबर सूत्र होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100। तब पी कितना है 2500, आर कितना है 3%, तो 3 और टी कितना है 2.5। तो यहाँ 2.5 नहीं लिखेंगे, 2.5 लिख कर बनाएंगे तो गलती हो जाएगा। एक हमको साल में बदलना होगा, तो 2 साल 6 महीना को साल में बदलते। देखो 2 साल कैसे बदलना है, 2 साल 6 महीना को सोचे 6 महीना था तो इसको बदलने के लिए क्या किए थे, महीना में हम क्या किससे भाग किए थे 12 से, तो 1/2 आया था। तो अभी भी जो साल रहता है कुछ नहीं करेंगे, 2 साल और महीना के बदलना होगा। तो महीना जो है उसी को कुछ ना कुछ करना है, यानी कि 12 से भाग कर साल को इसी रहे देवे के, तो 2 साल इसी लिखाएगा। अब प्लस टू लिख सकता है, और महीना है में कितना से भाग करेंगे 12 से, इस तरह से। यहाँ प्लस लिख देना देखा तो ऐसे छोड़ सकते, लेकिन प्लस से लिखना तो हल करने में आसान होगा। तो ये 6/12 कटेगा ना 1/2 मरतबे। तो यहाँ 2 प्लस 1/2 आया, भिन्न के जो बना लेते हैं ना तो ऊपर में इसी लिख दे 2 दूना 4, 4 1 5, तो 5/2 आया, ठीक ना। कितना आया 5/2। फिर का भाग करेगा तो 2.5 आएगा, यानी कि पॉइंट फिर बन जाएगा। लेकिन भिन्न हम बदल लिए, आई सालों में बदल गया। देखो साल है ना तो पॉइंट वाला में तनी आसानी ना होता काट कूट करना, तो इस तरह से बदल लिए। यानी कि ये महीना के टाइम के जगह पर ही हम कितना हम लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि साल में बदल चुका है। 2 साल 6 महीना के बदले तो 5/2 हो गया है, और नीचे तो 100 है, 100 से 100 कट गया, 2 से कोई कटेगा, अब 2 से कटने वाला। तो साल से महीना में बदलना सीख गया ना, तो ऐसी खाली महीने के छेड़छाड़ करना है, 2 वाला के वैसी छोड़ देवे की है, ठीक। सौरभ सुधरा की। तो देखो ये है कितना 25 गुने 3 गुने 5 और बट्टा में 2 अभी बचली है। सब गुना होगा, 25 में 3 से करेंगे तो 75, और 75 में 5 से गुना करेंगे तो कितना 25 हासिल 2 35 2 37 375, और नीचे 2 हईते है। अब 375 में 2 से करेंगे यानी कि अधिया हो जाएगा, तो 2 से 1 मरतबे 2 बचा 1 7, 8 मरतबे 16 बचा 1 और 5 15, 7 मरतबे 14 बचा 1 पॉइंट देकर 0 मतलब 5, तो 187.5 इसका ब्याज। तभी कितना निकल गया है ब्याज। तो ये ब्याज निकल गया कि कोई आदमी कर्जा लेगा आयुष 2500 रुपया और
3% के दर पर एकरे अपना सके यहाँ में भाषा में बोला जाता है कि 3 रुपये सैकड़ा। ठीक, सुना होगा कि 3 रुपये या 4 रुपये सैकड़ा। तो अगर वो भी रहे तो इसी तरह से बना सकते हैं। तो जो सैकड़ा होता है वो महीना पर होता है, तो वो माह के अनुसार से होता है, लेकिन सैकड़ा को हम लोग परसेंट में बदल करके साल से बनाएगा तो कितना है 2500 रुपया कर्जा लिया है 3 रुपये सैकड़ा से, यानी कि 3% वार्षिक दर पर। और समय कितना है 2.5 यानी कि 2 साल 6 महीना। तो इसको सीधा सीधी साल में बदल लिए। ऐसा ही निकालना है तो ऐसा यानी कि साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना निकल के आया 187 रुपया या 50 पैसा, 5 पैसा नहीं 50 पैसा। और अमाउंट निकालना होता तो एकरा में एकरा फिर जोड़ देते तो इस तरह से बन जाता। प्रिंस और कौन बोला 9 नंबर ई वाला। देखो कितना है प्रिंसिपल कितना है 4864। रेट कितना दिले है 1.5। और समय कितना है 9 साल 9 माह 9 महीना। ठीक, तो देखो पी आर और टी अब बटा 100 ये ना सूत्र है। तो पी की जगह तो उतना लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर के जगह 1.5 लिख लेते, बदल लेंगे बाद में। ठीक, और समय के जगह 9 साल और 9 महीना है। तो 9 महीना को क्या करेंगे 9 साल 9 माह को बदल लेते हैं किस में, खाली महीने ना बदलेगा साल में। एकरा में कितना से भाग करेंगे 12 से, कटेगा 3 का में 3 मरतबे या 3 का में 4 मरतबे, यानी 3/4। इधर ही 9 है ना है, प्लस में 9 लिख लो, भिन्न के जोड़ बना लो। 4 9 चौका 36 और 36 से 3 39/4 कटेगा। अभी ना कटेगा। तो इतना कर सकता है, तनका से हाथ लग रहा है तो इस तरह से आना। तो खाली 9 के बना लो इसी तरफ जोड़ कर। तो 39/4। ठीक है, और नीचे 100। ई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे फिर और क्या हो सकता है 10। आई जो 4 है वो नीचे आ सकता है, तो इसकी जगह में इतना हो गया, यानी कि ये सब नीचे आ गया है। आई सब ऊपर है, भिन्न के गुना दिखाई दे रहा है। जेका जेका से कटेगा से काट लेते हैं। एक दोनों काटते हैं, 5 में 3 मरतबे, 5 में 2 मरतबे। दुक्का से कटेगा, दुक्का से ही जब 4 है लास्ट में 4 है तो लगता है वो कट ही सकता है, पूरा पूरा कटेगा। 2 से काटो हल्का हो जाएगा। ये हाँ ये सब कट जाएगा। तो चरका से ही काटो, देखो 2 1 1 2 और 1 और 4। ठीक है 24 था ना। ठीक है, अब ई 2 से कर देंगे तो पूरा हल्का हो जाएगा। 6 0 और 8 608, क्योंकि 1216 के एरिया 608 है। अब ऊपर वाला सबके कितनी अब बड़का के तरह बढ़ेंगे गुने 3। जब बड़ा बड़ा देंगे तो इसी तनी खाली गुना भाग बड़का होता है। तो हमारा यही जान हल्का हल्का कुछ कुछ कर सकते हैं। 100। ठीक, अब ये वाला कट्टे वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि 0 रहता है, आधा आधा का सबके गुना उना कर लिख लेते हैं। और नीचे 100 से भाग करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट दे देना। ये सबके गुना करके यहाँ लिख लेने, अभी टाइम ना है तो छोड़ देते हैं। अभी और सही भाग हुआ ना, पहले सबके गुना कर देना, गुना आ जाएगा ना तो सब लिख देंगे। तो मान लो 4 6 8 करके इस तरह नंबर है। और देखो नीचे 100 रहे चाहे 10 रहे ना तो 2 के बाद पॉइंट दे दो। देखो 100 है तो 2 के पॉइंट तब भाग करेंगे, आसान, खाली गुना करो और बस हो गया। ठीक ना। तो ये लेकर काटवो कुछ नहीं करना, काट कुट कर देगा तो फिर 5 उच आ जाएगा, फिर भाग करेगा तो इनसे आंसर तो हार्ड हो जाता है। तो कोशिश करो, अगर कोशिश करो कि अगर नीचे 10 या 0 न रहे ना तो में गुना का 0 बना दो। मान लो अगर ऐसा रहता है ये नंबर और नीचे 5 वाला रहता है तो अच्छा से कटे। अगर 5 रहे तो देखो ये पूरा पूरा भाग करे का कठिन होता। तो कोशिश करो एक में 2 से गुना कर दो, एक में 2 से गुना कर दो। तो नीचे कितना बन गया 10। तो 10 बन गया तो खाली ऊपर में गुना करो, एगो के बाद पॉइंट दे दो। तो इस तरह से बचपन भाग हो जाएगा। देखो बी आ गया बात करने के लिए।